नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हमने ज्योग्राफी के कुछ महाद्वीपों के बारे में जाना था। आइए आज उसे कंटिन्यू करते हैं और आज के बचे हुए जो महाद्वीप हैं उसे कवर करते हैं। तो आज के महाद्वीप में हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते रहिए थे क्रम के अनुसार किस नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आता है। और यहाँ के कुछ बातें जानते हैं कि पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले पर्वत के बारे में जानिए। एक पर्वत है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत रॉकी पर्वत कहाँ का पर्वत है आप जानते रहे, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत, महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। दूसरा फैक्ट यहां से जानते रहिएगा कि इसकी एक चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले। और कहाँ है तो आप याद रखिएगा, ये अलास्का पर्वत श्रेणी पर है। अलास्का वाले भाग में है। और अलास्का आपका देखोगे, अगर एटलस हो आपके पास तो वहां से आप ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा। तो माउंट मैकिन्ले रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची क्या है, पर्वत श्रेणी है। याद रखना एक पर्वत और है आपका सियरा नेवादा। सियरा नेवादा सियरा नेवादा के बारे में आप जानते रहिए। सियरा नेवादा सेकंड आपका है, सेकंड ऊंची चोटी किसकी, उत्तरी अमेरिका की। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो माउंट बिटनी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट बिटनी। माउंट बिटनी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक पर्वत और याद रखिएगा यहां से, कैलिफोर्निया पर्वत से। कैलिफोर्निया पर्वत से। ये आप याद रखिएगा, ये तीन पर्वत आपके लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो है रॉकी पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जा सकता है। सियरा नेवादा भी आप जानते रहिए सेकंड हाईएस्ट है। आइए ऐसे ही हम लोग पर्वत के बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ की झील। आइए हम लोग पढ़ते हैं झील को। उत्तरी अमेरिका की कुछ झीलें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। याद रखिएगा एक झील है आपका ग्रेट साल्ट। ग्रेट साल्ट यह आपका उत्तरी अमेरिका का, साल्ट का मतलब नमक होता है, तो उत्तरी अमेरिका की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। एक झील आपका है ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील यह कहाँ है, कनाडा। कनाडा प्लस यूएसए की बाउंड्री पर है। एक झील आप याद रखिएगा मिशिगन। मिशिगन झील। और एक झील आप याद रखिएगा ओंटारियो झील। ओंटारियो झील। एक झील आप याद रखिएगा इरी झील। मिशिगन के बारे में आप याद रखिएगा कि मिशिगन के किनारे आपका शिकागो शहर स्थित है। शिकागो शहर जो मांस प्रकरण के लिए फेमस है, मांस के लिए।
और एक याद रखिएगा, इरी झील के किनारे आप जानते रहिएगा, इरी की झील के किनारे डेट्रॉइट शहर स्थित है। डेट्रॉइट एक शहर है, कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में। और डेट्रॉइट के बारे में आप जानते रहिए कि डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ओंटारियो के भी बारे में आप जानते रहिए, ओंटारियो के कनाडा का एक शहर है टोरंटो, और इसकी राजधानी भी है। टोरंटो शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो आप जानते रहिए ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। तो ये आपके कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग नदियों को पढ़ते हैं। आइए हम लोग नदियों को देखते हैं। नदियों को तो कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में आप अवश्य जानते रहिए। एक नदी है आपका पोटोमैक। पोटोमैक के बारे में आप जानते रहिए। पोटोमैक नदी के किनारे आपकी वाशिंगटन डीसी शहर बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी। और एक नदी आप याद रखिएगा, हडसन। हडसन नदी को आप याद रखिएगा। हडसन नदी, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, उससे क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क कहते हैं। न्यूयॉर्क। एक नदी आप याद रखिएगा, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी या कोलोराडो नदी। इसी नदी के किनारे दो बांध बनाए गए हैं, एक हूवर और एक बूडर बांध बनाए गए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, परंतु आप जानते रहिए। एक नदी आप याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आप जानते रहिए, ये यूएसए तथा कनाडा की बाउंड्री बनाता है। तथा इसके बारे में जो खास बात है, ये सेकंड वर्ल्ड की क्या है? नदी द्वीप है। यानी दुनिया की दूसरी नदी द्वीप है। तो पहली अगर पूछा जाए तो पहली कौन सी होगी? तो पहली आप जानते रहिए, विश्व की पहली नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली। और माजुली कहाँ है? भारत में किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। सेकंड पूछे तो आप बताइएगा सेंट लॉरेंस के बारे में, फर्स्ट पूछे तो आप बताइएगा माजुली के बारे में। आप एक नदी और याद रखिएगा, मिसिसिपी की। मिसिसिपी नदी के बारे में आप जानते रहिए। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी। और याद रखिएगा, इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी, जो दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी। मिसिसिपी के बारे में एक फैक्ट और जानते रहिएगा, ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ऐसी डेल्टा बनाती है पंजाकार डेल्टा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन नदियों को आप देखते रहिएगा, ये नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी, जो आपके एग्जामों में पूछा जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट को और। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आप जानते रहिए कि ये जो मध्य अमेरिका, उसके नीचे आप देखेंगे मैप में, उसके जो छोटे छोटे देश हैं उनकी राजधानियां आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपकी राजधानियां आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो वहां से राजधानियां पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। आइए हम लोग ऐसे ही दूसरा महाद्वीप पढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका।
और देखते हैं दक्षिण अमेरिका में क्या खास बात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या खास बात है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आप जानते हैं क्रम की दृष्टि से कौन से स्थान पे आएगी, चौथे स्थान पर। और याद रखिए पर्वत में, पर्वत आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिए एक पर्वत एंडीज पर्वत को याद रखिएगा। एंडीज पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकगुआ। और एकांकगुआ है कहाँ, तो आप जानते रहिएगा ये चिली में। एंडीज पर्वत के बारे में कुछ खास बात आप जानते रहिएगा। दो चीज, यह विश्व की सबसे लंबी बोले तो विश्व की सबसे लंबी, और सेकंड आपका सबसे ऊंचा है। फर्स्ट आपका मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट, सेकंड आपका सबसे ऊंचा भी है, सेकंड सबसे ऊंचा। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। एक और याद यहां से आप जानते रहिएगा कि यह अगर विश्व की सबसे लंबी है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे लंबी होगी। ये दो पर्वत आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंडीज के बारे में आप जानते रहिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और उधर आप देखेंगे तो उत्तरी महाद्वीप में आपको मिलेगा रॉकी पर्वत श्रेणी। आइए यहां से सबसे ज्यादा जरूरी है आपके कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं और कुछ नदियां भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदियों को। नदियों में आप देखेंगे तो सबसे पहले एक नदी मिलती है ओरनिको नदी। ओरनिको नदी, ओरनिको नदी के बारे में आप जानते रहिएगा। ये किस लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पेट्रोल निकाले जाते हैं। और यहीं पर एक जलाशय पाया जाता है, गुरी जलाशय। एक जलाशय पाया जाता है, याद रखिए यहाँ पे एक जलाशय पाया जाता है, गुरी जलाशय। उसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप में है, तो आप बता दीजिएगा सीधा, एंजिल जलप्रपात आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एक फैक्ट यहाँ से और याद रखिएगा, ओरनिको नदी पर ही आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे लानोज के नाम से जानते हैं। लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ से एक नदी से कई सारे फैक्ट निकल कर गए। एक नदी के बारे में और जानते रहिएगा, एक नदी बहती है पराग्वे और उरुग्वे, दो नदियां बहती हैं और ये दो देश भी हैं। और याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं, 15 देश। और इनकी राजधानी आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से राजधानियां पूछी जा सकती हैं। और एक याद रखिएगा, रियो दी ला प्लाटा, रियो दी ला प्लाटा। रियो दी ला प्लाटा, जहां पर ये दोनों एक नदियां मिलती हैं, उस स्थान को, उस जगह को क्या कहा जाता है, रियो दी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा घास के मैदान पाए जाते हैं। याद रखिएगा एक नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी,
अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो आप जानते रहिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन नदी के बारे में आप जानते रहिए आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता है। और याद रखिएगा ये क्या है? दुनिया की सबसे चौड़ी की बात करें तो चौड़ी की नदी चौड़ाई में ये सबसे चौड़ी है। और याद रखिए इसके बारे में एक फैक्ट और कि इसके आसपास एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है सेलवास घास के मैदान। किस नाम से जानते हैं? सेलवास घास के मैदान। तो पूछा जाता है सेलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन नदी में पाए जाते हैं। ये कुछ आपके फैक्ट ऐसे हैं जो आपसे एग्जामों में लगातार प्रश्न बनेंगे। आइए कुछ और फैक्टों की बात कर लेते हैं। आइए यहाँ के मरुस्थल के बारे में जानते हैं। मरुस्थल के बारे में आप जानते रहिए कि मरुस्थल है आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल। तो ये मरुस्थल में आप जानते रहिए विश्व का सबसे शुष्क एवं गर्म मरुस्थल, शुष्क एवं गर्म मरुस्थल है। शुष्कता के मामले में ये क्या है? सबसे ज्यादा एक शुष्क है विश्व का। आप याद रखिएगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और शुष्क मरुस्थल होने के साथ साथ कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। ठीक है। वैसे आप जानते रहिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको मैंने बताया था सहारा मरुस्थल। आइए ऐसे एक पठार को देख लेते हैं। पठार में एक जानते रहिए पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार कहाँ है? तो आप जानते रहिए ये आपके अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए ये पंपास घास के मैदान यही पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान आपसे पूछे जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जानते रहिएगा एक घास के मैदान आप जानते रहिए। और यहीं से अगर घास के मैदान की बात किया जाता है तो एक आपके ब्राजील में पाया जाता है पंपास घास के मैदान, कंपोज घास के मैदान। ये सब आप याद रखिए। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और कंपोज घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। मरुस्थल हो गया। तो इसके बाद हम लोग एक देखते हैं थोड़ा सा झील के बारे में यहीं से देख लेते हैं कौन कौन सी झील पाई जाती है। तो झील याद रखिएगा। झील के बारे में आप जानते रहिएगा टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील। इसके बारे में खास बात क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नौगम्य झील है, विश्व का सबसे बड़ा नौगम्य झील। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक झील और आप याद रखिएगा मराकाइबो झील, मराकाइबो झील। आइए कुछ फैक्टों को और देखते हैं हम लोग। एक स्थान है सेंटोस। सेंटोस क्या है? एक बंदरगाह है। बंदरगाह यहाँ से क्या होता है? तो आप जानते रहिएगा यहाँ से कॉफी निर्यात होता है, कॉफी निर्यात होता है। और यहाँ की जो कॉफी होती है, कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में पाया जाता है। याद रखिएगा कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में पाया जाता है। और ब्राजील में इसे कॉफी वाले पे क्या कहा जाता है? फेजेंटा के नाम से जानते हैं। और फेजेंटा
के नाम से कॉफी जाना जाता है। अधिकता की वजह से ब्राजील को कहवा का घर कहते हैं। ब्राजील को कहवा का घर या कहवा का द्वार कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि ब्राजील के जो कहवा होती है, कहवा को क्या कहा जाता है? कहवा वाले क्षेत्र को फेजेंडा के नाम से जानते हैं, और ब्राजील को क्या किस नाम से जाना जाता है? अधिकता होने की वजह से कॉफी का द्वार कहा जाता है। तो ये कुछ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप याद रखिएगा कि इनसे आप राजधानियां जरूर याद करिएगा, खास तौर पे मध्य अमेरिका महाद्वीप की और आपके जो इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इनकी राजधानियां अवश्य रटिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।